हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एक बार हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझ जाते हैं तो मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्वेश्चंस को करने में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि अगर a रेज टू दी पावर m और a रेज टू दी पावर n है, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि दोनों का बेस सेम है, लेकिन दोनों का पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसके लिए मैं क्या करूँगा कि दो बेस में से एक बेस को लिख लूँगा और दोनों पावर को आपस में ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स का पहला रूल। तो अगर कोई भी दो एक्सपोनेंट्स अगर प्रोडक्ट में हो और दोनों का बेस सेम हो, तो मुझे सिंपल क्या करना है कि दो बेस में से एक बेस को लिखना है और दोनों पावर को ऐड कर देना है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि अगर कोई भी दो एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में ना होकर दोनों डिवाइड में है, जैसे कि a रेज टू दी पावर m और a रेज टू दी पावर n, तो डिवाइड के केस में मुझे क्या करना पड़ता? तो मुझे डिवाइड के केस में क्या करना है कि मुझे दो बेस में से एक बेस को लिखना है और m माइनस n कर देना है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन के लिए रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो a टू दी पावर m टू दी पावर n है, मतलब पावर का भी पावर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे a रेज टू दी पावर m है, उसका भी पावर n है। तो मुझे क्या करना है कि दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों पावर्स को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3 की, सॉरी रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 4 लिख लेते हैं a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने बेस को चेंज कर दिया और मैंने पावर को सेम रखा। पावर को मैं यहाँ पे सेम कर देता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया कि बेस को डिफरेंट कर दिया, बेस को चेंज कर दिया और पावर को सेम रखा। तो इस केसेज में क्या होगा? तो आप इस केस में देख सकते हो कि आपको लिखना पड़ेगा a इंटू बी और दो पावर में से सिर्फ एक ही पावर को कॉपी करना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट द रूल नंबर 5। तो रूल नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो एनी नंबर टू दी पावर 0, अगर कोई नंबर है और उस पर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। अब मैं एक एक आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं। एग्जाम्पल 1, रूल नंबर 1 पे अगर 2 पे पावर 3 है और अगर 2 पे पावर 5 है तो हम क्या करेंगे? 2 पे पावर 3 प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 पे अगर 2 रेज टू दी पावर 5 है और 2 रेज टू दी पावर 3 है, तो मैं 2 रेज टू दी पावर क्या करूंगा? 5 माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर 3 पे पावर 2 है और उस पे पावर अगर 3 है, तो मुझे क्या करना होगा? 2 इंटू 3, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर 6। एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि अगर 3 पे पावर 3 है और यहाँ पे 4 पे पावर 3 है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि दोनों का बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो मुझे 3 इंटू 4 को एक साथ लिखना है और 3 इंटू 3 कर देना है। तो आ जाएगा 12 रेज टू दी पावर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 5, अगर कोई भी नंबर है लाइक 3 रेज टू दी पावर -1, 2 रेज टू दी पावर -1, 1 रेज टू दी पावर -1 पे पावर 0, तो इसका चुपचाप आंसर क्या लिखना है? 1, क्योंकि हमने रूल क्या देखा कि अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। अभी देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 सीबीएसई क्लास 8। तो इसमें क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें इवेल्युएट करना है 3 रेज टू दी पावर -2 को, और सेकंड क्वेश्चन में मुझे लिखना है कि -4 पे पावर -2, और थर्ड क्वेश्चन में लिखना है 1/2 रेज टू दी पावर -5। इन सभी क्वेश्चन एक ही रूल पे हैं। इसका रूल क्या है मैं लिख देता। तो इसमें हमें रूल को फॉलो करना है कि अगर कोई भी हमारे पास निगेटिव पावर हो, जैसे कोई भी नंबर है a रेज टू दी पावर -m,
तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इस नंबर पे निगेटिव पावर है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस नंबर को रेसिप्रोकल करके लिखना, जिससे कि जो हमारा निगेटिव पावर है वो क्या बन जाए, पॉजिटिव पावर। तो इसके लिए सिंपल सा काम करना है कि 1/a⁴m। इस रूल को हम अदर वे में कैसे यूज कर सकते हैं, तो अगर किसी ने फ्रैक्शन में नंबर दे दिया और लाइक यहाँ पे निगेटिव पावर m कर दिया, तो अगर किसी ने फ्रैक्शन में नंबर दे दिया और निगेटिव पावर m कर दिया, तो मुझे इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। तो इस नंबर का अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो मुझे पता है ये हो जाएगा b/a, और जो निगेटिव m है उसे मैं पॉजिटिव करके लिख सकता हूँ। तो मुझे इतना सिंपल सा काम करना है कि अंदर वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है, तो ऑटोमेटिकली जो निगेटिव पावर है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा। इसी पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 पे पावर -2। तो अभी हमें क्या करना है कि 3 को रेसिप्रोकल करना है, -2 को नहीं करना है, मुझे 3 को रेसिप्रोकल करना है। तो इसको 1/3 लिख देंगे, और 1/3 लिखने के साथ ही ये जो -2 है वो +2 हो जाएगा। अब मुझे क्या पता है कि मुझे 1 का स्क्वायर 1 होता और 3 का स्क्वायर 9 होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/9। बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पे। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि -4 पे -2 पावर है, तो मुझे -4 को रेसिप्रोकल करना है। तो ये हो जाएगा 1/-4 और रेज टू दी पावर हो जाएगा +2। अब यहाँ पे इवन नंबर है पावर में, तो जब भी निगेटिव नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर हो और पावर में इवन हो, तो निगेटिव अंदर का नंबर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। ये इवन नंबर की रूल्स होते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, और जो -4 का स्क्वायर आएगा वो -16 तो नहीं आएगा, ये क्या आएगा, +16। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि कभी -16 तो नहीं लिखना है। तो मुझे क्या आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। तो 1/16 इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चंस के। तो थर्ड क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। थर्ड में हमें रूल लगाना है a/b⁴ इस -m, और इसके लिए मैं अभी क्या बताया कि मुझे अंदर के नंबर को रेसिप्रोकल करना है। तो मैं इसको 2/1 जैसे ही लिखूंगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि 2 पे पावर 5 और 1 पे पावर 5, तो 1 पे पावर 5 तो 1 ही होगा। तो मुझे सिंपल यहाँ पे 2 पे पावर 5 को सॉल्व करना है। और 2 पे पावर 5 क्या होगा, तो 2 पे पावर 5 का मतलब होता है कि मुझे 5 बार 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 32। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें करना है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें जो हमें रूल यूज़ करना है वो कौन सा रूल लगेगा, तो इसमें रूल यूज़ करना है a⁴m/a⁴n। तो ये होता है a⁴m-n। तो सबसे पहले हम इस नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -4 रेज टू दी पावर 5, और नीचे में लिखेंगे -4 रेज टू दी पावर 8। तो मुझे पता है कि अगर दोनों का बेस सेम है तो दो बेस में से एक बेस को लिखना है और इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो -4 हमने लिख लिया, और अब मुझे 5 - 8 करना है। तो यहाँ पे -4 हो गया, तो इसका आंसर -3 आ जाएगा। अब मुझे पता है -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर के नंबर को रेसिप्रोकल करना है। तो 1/ हमने कर दिया -4, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो मुझे क्वेश्चन में भी लिखा था कि जो पावर नोटेशन है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स होना चाहिए। तो जो हमारा पावर नोटेशन हो गया वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हो गया, और यहाँ तक आंसर हम छोड़ देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा रूल लगेगा, तो इसमें जो रूल लगाना है वो लगाना है a/b⁴m। तो ये होता है a⁴m और साथ में b⁴m। तो जो पावर 2 है वो दोनों के पावर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 पे पावर 2 होगा, और नीचे में 2 रेज टू दी पावर 3 पे भी पावर 2 हो जाएगा। तो 1 पे पावर 2 तो 1 आएगा, और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 1/2 रेज टू दी पावर 6। तो ये भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं थर्ड के सॉल्यूशन पे।
तो -3⁴ का मतलब होता है +3⁴, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है। इवन पावर हर एक निगेटिव को पॉजिटिव करने की कैपेसिटी रखता है। तो कभी भी अगर निगेटिव पे पावर इवन हो जाए तो आप हमेशा लिख देना पॉजिटिव ए पे पावर इवन। हमेशा निगेटिव क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि -3⁴ है, तो अल्टीमेटली इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल 3⁴ और यहाँ पे मैं रूल लगा देता हूँ 5⁴ और 3⁴ का। तो 5⁴ हो गया और यहाँ पे 3⁴ हो गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ऊपर और नीचे सेम है, तो यहाँ पे मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ और एक्सपोनेंट्स का भी रूल लगाया ना तो भी कुछ अलग नहीं होने वाला। तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। तो इन दोनों को कैंसिल करते ही क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 5⁴ और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे डिवाइड की साइन है। तो डिवाइड के साइन को मुझे क्या करना है, पहले अपॉन में करके लिखना है और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे 3⁻⁻7 और नीचे में 3⁻⁻10 और अब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3⁻⁻5। अब मैं यहाँ पे पावर डिवीजन का रूल अप्लाई करूँगा। तो जैसे मुझे पता है a अपॉन बी पे a पे पावर m और b पे पावर n, तो इसका आंसर क्या होगा a⁻m n-m। एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो a⁻m और a⁻n, तो a⁻m-n, इस रूल पे इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3⁻7 + 10 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3⁻3, इन दोनों को सॉल्व करने पे +3 आंसर आएगा इंटू 3⁻5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 - 5 आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा रूल लगा, a⁻m इंटू a⁻n, तो a⁻m+n। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पे पावर -2 और इसको भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में रखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर और ये हो गया इसका आंसर। तो एक्सपोनेंट्स फॉर्म में भी हो गया और साथ साथ में हमने इसको पॉजिटिव भी कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, 2⁻³ है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम इस बार कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बेस दोनों का सेम है, नहीं सॉरी दोनों का पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो बेस डिफरेंट है कि ए बेस है एक बी बेस है और दोनों पे जो पावर है वो सेम है, तो इसका लिखने का तरीका है a इंटू बी और होल में m। तो इसी तरीके से मैं 2 इंटू -7 को एक साथ कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो तो डिफरेंट है और दोनों का पावर सेम है, तो -3 कर लेता हूँ। तो -14⁻³ रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-14 होगा, जिससे कि ये जो निगेटिव पावर है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पावर, और ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3⁻0 + 4⁻1 इंटू 2⁻2। इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो एक बात याद रखना है कि किसी भी नंबर पे पावर 0 होगा तो उसका आंसर 1 होगा। इवन कि अगर यहाँ पे कोई डोंकी भी है ना और उस पर भी अगर पावर 0 लिख दिया जाए ना तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो नंबर ही है, कोई भी यहाँ पे नंबर आएगा तो उस पर पावर होल 0 है, तो इक्वल टू में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर 3⁻0 की बात करें तो इसका आंसर 1 आएगा। और 4⁻⁻1 को पॉजिटिव कर देते हैं रेसिप्रोकल करके 1/4 और इंटू 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे, तो मुझे पता है कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इस 4 को दोनों के साथ इंडिविजुअल एक एक करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पहले मैंने 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और अगला 1/4 को हमने वापस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 4 कैंसिल होकर 1 आ गया और 1 4 जा 4 होता और 1 1 जा 1 होता, तो इसका फाइनल आंसर 5 आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो इन दोनों नंबर को मैं क्या कर सकता हूं कि मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे कि दोनों का पावर सेम है, इस पे भी पावर -1 है, इस पे भी पावर -1 और दोनों का बेस डिफरेंट है।
तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि दोनों को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर, दोनों को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेता और दो -1 में से एक ही -1 दे देता, और यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर -2, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 पे पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर -2। अब मैं क्या करता हूँ कि 8 को 2 का क्यूब लिख लेता हूँ, तो 2 का क्यूब लिखेंगे और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई में क्या है 2 रेज टू दी पावर -2। अब इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2 रेज टू दी पावर -3 अपॉन 2 रेज टू दी पावर -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर -3 और -2 पर जाकर +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर -1, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 1/2। तो 1/2 इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो जैसे 1/2 पे -2 है तो +2 बनाना है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता, तो इसको लिख देता 2/1 टू दी पावर +2। नेक्स्ट नंबर को भी रेसिप्रोकल कर लेता, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 3/1 रेज टू दी पावर -2, और 1/4 पे -2 है तो इसको भी रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूँ 4/1 रेज टू दी पावर -2। तो सबको हमने रेसिप्रोकल कर लिया, प्लस का साइन है इसीलिए मल्टीप्लीकेशन का रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। अब मुझे पता है 2 का स्क्वायर 4 होता, 1 का स्क्वायर 1 होता, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता, 1 का स्क्वायर 1 होता, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 4 का स्क्वायर 16 होता। अब मुझे पता है कि 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 25 होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 3 रेज टू दी पावर -1 प्लस 4 रेज टू दी पावर -1 प्लस 5 रेज टू दी पावर -1 होल टू दी पावर 0। तो आपको प्रॉपर्टी इसमें क्या पता होना चाहिए, तो इसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए कि अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है और उस पर पावर 0 है तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा 1। तो इसके लिए प्रॉपर्टी है कि a टू दी पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो सिंपल इस प्रॉपर्टी को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि 3 रेज टू दी पावर -1 प्लस 4 रेज टू दी पावर -1 प्लस 5 रेज टू दी पावर -1 पे पावर 0 है तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 1। यही इसका फाइनल आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाएगा a पे पावर m इंटू n। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2/3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा -4। अब ये इवन नंबर है तो इवन नंबर हर चीज़ को पॉजिटिव बना लेता। तो सबसे पहले तो मैं अंदर को रेसिप्रोकल करके इसको पॉजिटिव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इवन जो निगेटिव है उसी को पॉजिटिव कर देता हूँ बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल। तो अंदर के नंबर को जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 और ये पावर में आ गया पॉजिटिव। अब मुझे पता है कि इवन पावर हर निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 4। अगर इसका मुझे आंसर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको 3 रेज टू दी पावर 4 को लिख सकता हूँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81 लिख सकता हूँ। और 2 रेज टू दी पावर 4 क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 81/16। या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, जैसा भी लगे आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 8 पे पावर -1 इंटू 5 पे पावर 3 अपॉन 2 रेज टू दी पावर -4। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको 2 का क्यूब लिख लूँगा तो ये 2 पे पावर -3 आ जाएगा इंटू 5 पे पावर 3 है, नीचे में 2 पे पावर -4 है। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेता हूँ, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ 2 पे पावर -3 और -4 को ऊपर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा इंटू 5 रेज टू दी पावर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 1 इंटू 5 रेज टू दी पावर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू और 5 का क्यूब क्या होगा 125, तो इसका आंसर हम 250 लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब आगे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि दोनों का पावर सेम है, दोनों का बेस डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे 5 इंटू 2 को एक साथ लिखते हुए -1 लिख लूँगा। और इसके बाद मुझे क्या करना है कि 6 पे पावर -1 कर लेता। तो 5 2 जा 10, तो 10 पे पावर -1 इंटू 6 पे पावर -1।
फिर उसी वापस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी दोबारा हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों पे फिर से -1 पावर है। तो मैं लिख सकता हूँ 10 × 6 पे पावर -1, तो आ जाएगा 60 पे पावर -1, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5m डिवाइडेड बाई 5⁻³ इक्वल टू 5⁴। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि m की वैल्यू मुझे निकालना है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिख लेता हूं 5m डिवाइडेड बाई 5⁻³ इक्वल टू 5⁻5। अब मुझे क्या करना है कि डिवीजन के रूल से यहाँ पे मैं -3 को ऊपर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा +3 और इक्वल टू में 5⁻5। अब मैं क्या देख रहा हूँ, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इफ बेस इज सेम ऑन बोथ साइड्स वी कैन कंपेयर पावर। पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर पावर। तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो ये जो m+3 है और ये जो 5 है ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि m+3 इक्वल टू 5, इट मीन्स कि m इक्वल टू 5 - 3। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। यहाँ पे लिखा है 1/3 पे पावर -1 माइनस 1/4 पे पावर -1 टू द होल पावर -1। तो सबसे पहले निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि रेसिप्रोकल कर लेता। तो यहाँ पे सिर्फ 3 मुझे मिलेगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सिर्फ मुझे 4 मिलेगा, और यहाँ पे पावर में आ गया -1, होल टू द पावर है -1। अब 3 - 4 का आंसर हो जाएगा -1, और इस पर आ गया -1। अब मुझे पता है कि इस -1 को अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो ये +1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/-1, 1/-1। तो 1 का रेसिप्रोकल होगा 1/-1, और जो -1 था वो क्या बन गया +1। तो अब 1 टू दी पावर 1 होगा, और -1 टू दी पावर 1 भी -1 होगा। तो फाइनल इसका आंसर हम लिख सकते हैं -1। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब बात करते हैं इधर के साइड के। तो इधर का क्वेश्चन क्या है कि सेकंड है 5/8 टू दी पावर -7 इंटू 8/5 टू दी पावर -4। तो मैं क्या करता हूं कि इसको भी 8/5 कर देता हूं, और इसको मैं रेसिप्रोकल नहीं करता, एज इट इज छोड़ देता। तो मैं यहां से क्या करता हूं कि इसको तो मैं रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये बन गया 8/5 और टू दी पावर 7, और यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ता, इसको रेसिप्रोकल नहीं करना। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जगह पे मैंने 8/5 जनरेट कर लिया। तो इससे क्या होगा कि दोनों का बेस सेम हो गया और पावर्स डिफरेंट हो गए। तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो अगर दोनों का बेस सेम हो गया और पावर डिफरेंट हो गया तो मैं एक बेस को लिख के पावर को ऐड कर लूँगा। तो इसी तरीके से मैंने 2 बेस में से एक बेस को तो लिख लिया, 2 बेस में से एक बेस को तो हमने लिख लिया, और पावर को ऐड कर देंगे तो 7 - 4 ही होगा, क्योंकि -4 है तो -4 ही लेना पड़ेगा ना। आप ऐसे नहीं कि प्लस है तो इसको +4 लिखना, जो साइन है उसको अकॉर्डिंगली लिखना। तो यहाँ पे आ गया 8/5 और टू दी पावर क्या आ गया 3 आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 25 इंटू t⁻⁴ अपॉन 5 टू दी पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू दी पावर -8। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुझे 25 को लिखना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ये सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि 25 को 25 नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है 5 का स्क्वायर, और जो 10 है उसको 10 नहीं लिखना है, बल्कि लिखना है 5 × 2। ये 2 चीज़ें अगर हमने चेंज कर लिया ना तो ये क्वेश्चन जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब हमने क्या कर लिया कि इसको लिख दिया 5 का स्क्वायर, इसको लिख दिया t⁻⁴, इसको लिख लिया 5 टू दी पावर -3, और यहाँ पे 2 × 5 इसको चेंज कर लिया इंटू t⁻⁻8। अब मैं क्या करता हूँ कि जो 5 वाला पोर्शन है उसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे 5 पे पावर
2 है, और t टू दी पावर -4 और t टू दी पावर -8 को एक साथ सॉल्व करेंगे तो t टू दी पावर -4 इंटू टी टू दी पावर +8 हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और अपॉन 5 टू दी पावर -3 और +1 कर लेते हैं, तो 5 टू दी पावर -3 और +1 कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 बचा यहाँ पे। आगे में क्या कर सकते हैं कि 5 रेज टू दी पावर 2 एज इट इज रहेगा, इंटू टी रेज टू दी पावर -4 और +8 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू दी पावर -2, 5 रेज टू दी पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पे आ गया 5 रेज टू दी पावर 2 + 2 इंटू टी रेज टू दी पावर -4 + 8 इज +4, अपॉन में सिर्फ 2 बचा, क्योंकि ये ऊपर जाकर ऐड हो चुका है +2, नीचे में 2 बचा, तो ये बच गया 5 रेज टू दी पावर 4 इंटू टी रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 5t, यहाँ पे रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू दी पावर -4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 अपॉन 125, 5 रेज टू दी पावर 7 इंटू 6 रेज टू दी पावर -5। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 10 को लिखना है 2 इंटू 5, ये जो 10 है ना इसको लिखना है 2 इंटू 5, और जो 125 है 125 को लिखना है 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 का क्यूब, और जो नीचे का 6 है ना इसको लिखना है 2 इंटू 3। इतनी सारी चेंजेज अगर हम कर लेते हैं तो ये भी आसानी से सिंप्लीफाई होगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 3 टू दी पावर -5, और 10 को लिख लेते हैं 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर -5, और इसको लिख लेते हैं 5 का क्यूब, अपॉन में आ गया 5 रेज टू दी पावर -7, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर -5। अब मैं क्या करता हूँ, 3 टू दी पावर -5 हो गया। अब ये जो -5 है ना वो दोनों पे पावर आएगा एक एक करके, तो 2 पे भी पावर -5 आएगा, और यहाँ से 5 रेज टू दी पावर भी -5 आएगा, इंटू 5 रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू दी पावर -7 इंटू 2 रेज टू दी पावर -5 इंटू 3 रेज टू दी पावर -5। अगर कुछ ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है ना तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते, चेक कर लेते कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो हाँ ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए डायरेक्टली, उसके बाद ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो गए डायरेक्टली। तो अब जाकर ये काफ़ी आसान हो गया क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्या क्या बचा, तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ से बचा 5 रेज टू दी पावर -5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 3, तो 5 रेज टू दी पावर -5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 3, और अपॉन में क्या बचा 5 रेज टू दी पावर -7। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 रेज टू दी पावर -5 एंड +3 कर लेते, नीचे में आ गया 5 रेज टू दी पावर -7, तो हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर -2 अपॉन 5 रेज टू दी पावर -7, तो 5 रेज टू दी पावर -2 और +7 आ गया। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 रेज टू दी पावर 5। तो या तो 5 रेज टू दी पावर 5 का आंसर लिख लेते हैं, मतलब 5 बार हमें 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 टाइम्स, तो 5 5 या 25, 25 5 या 125, 125 5 या 625, 625 5 या 3125, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।